इंडिया न्यूज, खबर वही जो हो। देखिए, कोरोना आ गया, एक पैंडमिक है। हमने क्रिएट नहीं किया है, ये बात तो ठीक है, पर देश का प्रधानमंत्री को देश की आबादी पता रहनी चाहिए और देश की आबादी के लिए वैक्सीन पूरा बनने के बाद अगर वो विदेश भेजते हैं तो हमें समझ में आता है। ये एक राज्य के लिए भी वैक्सीन पूरा बना नहीं, उससे पहले उन्होंने वैक्सीन एक्सपोर्ट करने चालू कर दिए, दूसरे अन्य देशों को देने को चालू कर दिए। क्या हमारा देश में कोरोना बाकी देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है जो हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं? दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान अफेक्टेड है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इतनी बड़ी आबादी वाला देश का 10% भी वैक्सीन बनाने से पहले करोड़ों वैक्सीन उन्होंने विदेश भेज दिए और आज हमारे यहाँ वैक्सीन सेंटर्स खुल के बंद हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीन्स नहीं है। वो कभी ड्राइव इन वैक्सीन, संजीवनी आपके द्वार बोल करके केंद्र सरकार ने एक योजना चलाया कि आपके द्वार, अरे आपके द्वार क्या हॉस्पिटलों में नहीं है? एक ड्राइव इन लगा करके या नया सेंटर्स खोल करके क्या होगा? वैक्सीन चाहिए, आप इंजेक्शन में लगाएंगे क्या? पानी? तो ये जो केंद्र सरकार है, इसको ये सारे चीज़ों का वैक्सीन जब बना, ऑर्डर कब प्लेस किया? ये जो कंपनीज़ है, ये फॉरेन भी कंपनीज़ है, इन लोगों ने अगस्त में, और जब उन लोग 80-80 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन का ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ हमने उसका 10% भी ऑर्डर नहीं किया है, जबकि हमारी आबादी उन देशों से कहीं ज़्यादा है। तो इस टाइप का एक मिसमैनेजमेंट है या इंटरेस्ट नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री इसका जवाब देना चाहिए। तो जिस तरीके से कल आपके जो मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप ने जिस तरीके से घोषणा दी कि अगर इसी तरीके का प्रॉब्लम रहा वैक्सीन का तो एक आंदोलन के तौर पे कांग्रेस रोड पे उतरेगी। जी, वैसे तो हम कोरोना जब से है तब से लोगों की सेवा में लगे हैं। वो चाहे फ्री एम्बुलेंस, पूरे मुंबई में हर ज़िले में हमने फ्री एम्बुलेंस विथ ऑक्सीजन 24 घंटे प्रोवाइड करने का काम मुंबई कांग्रेस आदरणीय अध्यक्ष भाई जगताप जी के नेतृत्व में हमने वो किया है। और ब्लड डोनेशन काम मेरे ख्याल से ये मुंबई शहर के इतिहास में सबसे बड़ा ऐसा एक ब्लड डोनेशन का कैंप हर असेंबली में हमने किए हैं, कई जगहों पर बार बार किया है और रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शंस हमने किया है मुंबई कांग्रेस ने। और सबसे पहले शुरुआत हमारे मुंबई कांग्रेस के आदरणीय अध्यक्ष भाई जगताप जी और कार्याध्यक्ष चरण सिंह सप्रा साहब के नेतृत्व में हमने ब्लड डोनेशन कैंप्स अप्रैल 11 से शुरू किए और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि ईशान्य मुंबई जिला भी उस ब्लड डोनेशन कैंप में काफ़ी आगे रहा है। हर जगह हमने भी मेरे ख्याल से लगभग 1500 बॉटल्स हमने भी जमा किए हैं ब्लड का। लोगों को खाना देने का काम हो, जो मरीज़ हैं उनके रिलेटिव्स है, जो घर में क्वारंटाइन है, उन लोगों को खाना देने का योजना मुंबई कांग्रेस ने किया। सैनिटाइजेशन करने का काम मुंबई कांग्रेस ने किया और वैक्सीनेशन का जैसे ही शुरू हुआ तो लोगों को रजिस्ट्रेशन में मदद करने का काम हो, या जो वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर लाइन में खड़े हुए लोग हैं उन लोगों को पानी, बिस्किट या अन्य सुविधाएं देने का काम हो, ये मुंबई कांग्रेस ने किया है। तो वैसे राहुल जी ने कहा कि सेवा में लगो कांग्रेसियों को, और कांग्रेस पार्टी सेवा में लगी, लेकिन इसके बावजूद ये अब जो थर्ड वेव आने की बात हो रही है तो क्या पीडियाट्रिक कोविड सेंटर्स बन गए, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की लिस्ट बनी है, वो अगर कहीं कम है कहीं ज़्यादा है तो उसको उपलब्ध करने के लिए जो डोसेज बच्चों के लिए लगेंगे उसकी तैयारी, जो मास्क के साइज़ होंगे पीडियाट्रिक बच्चों के साइज़ के, उसको लाने का काम, इन सब चीज़ों में जो केंद्र सरकार की मदद होनी चाहिए, डायरेक्शंस होने चाहिए, वो नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए हमने, राहुल गांधी जी ने एक अपने ही जो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला कि अरेस्ट मी करके उन्होंने डाला, मुझे गिरफ्तार करो, क्योंकि कुछ लोगों को गिरफ्तार किए थे जब उन्होंने एक पोस्टर, एक सवाल इस देश के प्रधानमंत्री से, इस देश का नागरिक ने पूछा एक सवाल,
मोदी जी हमारे बच्चों के वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिए? क्या इस देश में नागरिक अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकता? क्या इस सवाल में कोई अपशब्द है? क्या इस सवाल में झूठ है? जब ये नहीं है तो क्यों नहीं कर सकता? और वो जवाब, उस सवाल का जवाब दे सरकार, प्रधानमंत्री। उसके बदले में अगर उनके कोई कार्यकर्ता या लोकल, आपने कहा एमपी आकर के कोई कंप्लेंट करे या वो पोस्टर फाड़े उनका कोई कार्यकर्ता, तो इससे वो सवाल नहीं दबने वाले। बीजेपी से हमेशा ये आरोप रहा है कांग्रेस के ऊपर कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर 70 साल पहले की बात करें, इससे पहले भी कभी महामारी आई, लेकिन लोगों को वैक्सीन खरीदनी नहीं पड़ी। क्या आपको नहीं लगता कि आज हमारे देश में हमें वैक्सीन खरीद के लगाई जा रही है? अब देश की जनता जवाब देगी ये 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। 70 साल में जितने वैक्सीन लगे सारे मुफ्त में लगे। पहली बार पैसे देने पड़ रहे हैं, उसके बाद वो है 3-3 सेकंड में वो बुक हो जा रहे हैं, ग्रीन दिखता है, दबाने तक और OTP डालने तक ख़त्म हो जा रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं। पैसा देने को जो प्राइवेट में जाने को तैयार है उन लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा है। ये सारे हर दूसरे दिन एक नया कानून आता है, आज वॉक इन नहीं, फिर बोलते ये एज को वॉक इन, फिर बोलेंगे मंडे ट्यूसडे वॉक इन। इस टाइप के जो करने पड़ रहे हैं, क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन नहीं है। मूल उसका जो कारण है वो है कि वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन नहीं है इसका जिम्मेदार सिर्फ केंद्र सरकार है। और 70 साल में मतलब मोदी जी इनके पहले के भी साल गिन रहे हैं, क्योंकि अभी 74 साल ही हुए हैं और इनको ही 7 साल हुए हैं। इसके पहले वाजपेयी जी भी 5 साल के ऊपर रहे हैं। इन लोग के गवर्नमेंट में हिस्सा रहा है VP सिंह जी के टाइम पे भी, और उसके पहले मोरारजी देसाई जी के टाइम पे भी। तो वो सारे को ये गिन रहे हैं कि वो सारे नाकाम थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक फेलियर थे, ये मोदी जी कह रहे हैं। और इनके खुद के अभी 7 साल हो गए हैं। कब तक पुराने लोगों का बोलते रहेंगे? ये अपने 7 साल का गिना है। जितने हॉस्पिटलों में अभी इलाज हो रहे हैं, ये सायन हॉस्पिटल, ये JJ हॉस्पिटल, ये राजवाड़ी हॉस्पिटल, ये जितने म्यूनसिपल हॉस्पिटल्स यहाँ पे बने हैं और चल रहे हैं, क्या इन लोगों ने बनाया 7 साल में? किसके टाइम पे बना? तो ये म्यूनसिपैलिटी स्कूल्स हैं, किसके टाइम पे बना? इन लोग के आने के बाद कितने बनाए हैं ये हमें बताएं। कोविड आ गया, 1 साल पहले आया, ठीक है, अचानक आ गया। ये दूसरा तो 1 साल के बाद आया। इस 1 साल में कितने नए आपने कोविड के बैटल करने के लिए, लड़ने के लिए आपने इसमें हॉस्पिटल बनाए, टेम्पररी बनाए या परमानेंट बनाए? ये हम जनता उनसे सवाल करती है। सर, एक लास्ट सवाल मेरा कि अभी ये जैसे ही अगर केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं देती है महाराष्ट्र सरकार को, तो कांग्रेस की इसमें किस तरीके की भूमिका रहेगी? मुझे ये शायद आपको पता हो कि हमारे कांग्रेस के कई स्टेट गवर्नमेंट्स भी और यहाँ भी महाविकास अघाड़ी ने खुद अपने ही दम पे, और BMC ने तो पहला लोकल बॉडी है जो खुद टेंडर, ग्लोबल टेंडर फ्लोट किया है। छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री ने भी ये ऐलान किया है कि हम डायरेक्ट इसको टेंडर फ्लोट करना चाहिए, आज ही आपने सुना होगा। तो इस तरीके का कदम उठाने पे मजबूर हो रहे हैं कि सेंटर नहीं दे रहे तो खुद ग्लोबल टेंडर फ्लोट करने पे मजबूर हो रहे हैं। इस तरीके से ही किया जा सकता है। बाकी ये एक चीज़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मत है कि वैक्सीन उनको प्रोक्योर करें हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान का प्रोडक्शन पहले बाहर देना नहीं चाहिए था। जब सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में हो रहे हैं और इसका फ्रैक्शन ऑफ केसेस दूसरे जगहों पर नहीं है, तब उन सब राज्यों को जाकर के देना, ये बहुत बड़ा पाप का काम किया है प्रधानमंत्री ने कि हमारे बच्चों को इफेक्ट हो रहा है। उन घरों में क्या हाल होता होगा जिनके बच्चे कोरोना में दम तोड़ रहे हैं, और वैक्सीन हमारे देश का, उन्हीं बच्चों का वैक्सीन दूसरे देशों में दिया गया। उन सब के जिम्मेदार प्रधानमंत्री रहेंगे। Subscribe and press bell icon to get daily updates.